मुझे एक ऐसी सिस्टर मिली जिसने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं मेरे लिए। मैंने गाना सुना, मैंने कहा थोड़ा सा अजीब सा गाना है यार, ये क्या है मतलब। पहली बार जब मैं एयरप्लेन में बैठी, मुझे हिमांशु लेकर गया था दिल्ली में। जिन जिन प्रोजेक्ट्स ने मुझे चूज किया और मैंने जिन प्रोजेक्ट्स को चूज किया, दे हैव बीन द टॉक ऑफ द टाउन। लाइक तस्करी में आई गॉट इंजर्ड फॉर अबाउट अ मंथ और सो। तो मैं बस यही प्रे करती रहती हूँ कि भाई मेरा काम पहुंच जाए लोगों तक, बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है काफी एक स्पेशल गेस्ट। सो फर्स्टली वेलकम अमृता। Hi, thank you so much for having me. Thank you. अमृता, हम आए आज स्पेशल लंच के लिए। Yes. सो आर यू रेडी फॉर दिस? बिकॉज Yes. आज हम साउथ इंडियन फ्यूजन ट्राई करने वाले हैं। वेरी गुड। मैं अभी फिलहाल कुछ एक हफ्ता पहले आई थिंक तिरुपति जाके आई हूँ, सो आई एम टोटली इन दैट फील्ड राइट नाउ। पूरा साउथ इंडियन फील्ड में हूँ मैं। चलिए। यस। अमृता, आपसे जानना चाहेंगे, आपने काफी स्ट्रांगली अपने रूट्स को पकड़ के रखा है। हर एक ट्रेडिशन आप अच्छे से फॉलो करती है। आपके हर एक घर के पूजे हमने देखे जो आप स्टोरीज पे डालते हैं, और उसमें हमने हमेशा देखा कि आपने केले का पत्ता हमेशा यूज किया है नैवेद्य आई कम फ्रॉम कोंकण ना, सो हमारे यहाँ पे मतलब इंडियन कल्चर में ही बनाना लीफ को जो है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मान्यता है, या फिर कल्चर में बहुत मान्यता है। ये सिर्फ साउथ इंडियंस के लिए नहीं है, महाराष्ट्रियंस में भी जब हम नैवेद्यम दिखाते हैं भगवान को, जब भोग लगाते हैं ना, उसके लिए हम लोग यही यूज करते हैं। और शादियों में पहले पहले यही यूज होता था। ये तो अब जाके थोड़ा फैंसी हो गया सब कुछ, बट या आई थिंक वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड डिफरेंट कल्चर्स, बट आई थिंक वो पकड़ के रखना ही हमारे लिए, आई फील इन द फ्यूचर that is what is going to matter to us, because फिर वो कोई चीजें आप अपने बच्चों को, अभी हमारे घर पे 2 बच्चे हैं, निर्वाण नुरवी है, तो उनको जैसे हनुमान चालीसा सिखाना, तो सब ये जो श्लोकाज एंड एवरीथिंग, ये सब मेरा डिपार्टमेंट है। अगर अगर कुछ भी उसको नॉलेज चाहिए कि अच्छा हनुमान जी की टेल क्यों है, फिर वो लंका कैसे गए, फिर महादेव के जो है वो पिंड क्यों है, ये तो वो सब सवाल मेरे पास आते हैं। देन मी एंड निर्वाण वी सिट एंड देन वी research and discover together and stuff like that. So I really feel we are nobody if we if we are away from our roots and our culture. हमारे हमारी जड़ जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए for us to fly very very high. एज यू सेड कि काफी बड़ी छलांग मांगनी पड़ती है हर किसी को। आप जब अपने आप को अब देखती हैं, कितना प्राउड फील करती है? बिकॉज अपने आप को भी प्राउड फील करवाना काफी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो क्या कहना चाहिए? I think as a woman I have always felt proud that कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने मेरे सपनों को समझा। मुझे एक ऐसी सिस्टर मिली जिसने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं मेरे लिए। और जब एक बंदा सक्सेसफुल होता है, वो सिर्फ उस बंदे की या बंदी की क्या कहते हैं वो जर्नी नहीं होती, वो पूरी फैमिली की होती है। एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्लैड दैट मेरी जन्मभूमि जो है वो महाराष्ट्र है, बिकॉज महाराष्ट्र ने मुझे इतना सब कुछ दिया हुआ है, इतना प्रेम दिया है, इतना आदर दिया है। एंड आई रियली फील दैट आई एम वेरी वेरी लकी, बिकॉज culturally also we are so rich, as a region and as a religion. And I just feel that अगर मैं एक महाराष्ट्रन, as a Maharashtrian, I've been lucky to be born as a Maharashtrian, because इतना कुछ है हमारे यहाँ पे। और वो देख के ना कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यार ये तो कभी सीखा ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं करके। तो आई थिंक एज अ वुमन, एज अ महाराष्ट्रियन मुलगी, आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू to be born here and to have this amazing culture, and I can proudly say that I'm a Maharashtrian mulgi. Yeah. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने जी सिने स्टार की खोज में आई थी, तब से आपको काफ़ी लोग पसंद करने लग गए थे। फिर उसके बाद एक आपने ब्रेक किया मराठी डेब्यू से, तो वो जब डेब्यू हुआ आपके लिए, वो फेज कितना इम्पोर्टेंट था? आई थिंक हर कहीं जहाँ जहाँ डेब्यू हुआ है, फिर वो हिंदी फिल्में हो या मराठी हो, इट हैज़ बीन वेरी वेरी स्पेशल, बिकॉज मुझे अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी। मुझे समझ में आया कि ओके, मैं इंटिमिडेटेड होने के बावजूद व्हेन आई एम पुट इनटू अ सिचुएशन कि ओके अमृता ये करना ही है, तो मैं कर लेती हूँ वो काम। अदरवाइज
मैं बहुत शाय थी, Yeah. मैं बहुत नॉर्मली ऑन स्क्रीन ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ वगैरह, बट आई डू गेट इंटिमिडेटेड, मुझे भी डर लगता है एंड स्टफ लाइक दैट। बट हर चीज ने, हर मेरे करियर के एक माइलस्टोन ने, फिर वो फेलियर हो या सक्सेस हो, आई थिंक मुझे बहुत ग्रो करने का मौका मिला है यहाँ पर। एंड मेरी काफी सारी चीजों को लोगों ने हमेशा पसंद किया है, यू नो, इवन इफ द फिल्म हैज डन वेल और नॉट वेल, दे हैव ऑलवेज लव्ड मी। और ये लोगों की एक्सेप्टेंस कहाँ से आई? They don't owe me anything, and you know, in fact I owe them to entertain them, but they don't owe me anything. But I'm telling you, um, you know, इतना प्यार मिला है, इतना रिस्पेक्ट मिला है, so I just feel very very happy about it. जब ओवरनाइट आपका सॉन्ग हिट हो गया, आता वाजले की बारह, हाउ वाज दैट मोमेंट फ्रॉम योर साइड? हैव यू एवर थॉट कि वो गाना इतना सुपर डुपर हिट हो जाएगा? इवन वो मूवी को काफी प्यार मिला है और वो मूवी की स्टोरी भी काफी सुंदर है। हाँ, आई थिंक आई बीन वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग्स, बिकॉज बहुत कमाल के गाने मुझे मेरे करियर में मिले हैं। वाजले की बारह हो, ए हिप हॉपर हो, चंद्रमुखी का चंद्रा हो, या फिर बाईगो हो, आई बीन वेरी वेरी लकी। एंड या क्या कह सकते हैं, आई थिंक आई जस्ट केप्ट डूइंग माई वर्क, एंड वो लोगों को बहुत पसंद आया। एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि जब छोटे छोटे बच्चे आके मुझसे कहते हैं कि यू नो मैम वी वांट टू बी लाइक यू, आई थिंक इट्स रियली समथिंग। आई फील दैट ओके, आई हैव टच्ड समबडीज लाइफ इन अ गुड वे, सो या। और हमारे कॉलेज डेज के लिए ए हिप हॉपर काफी पॉपुलर I था know, I और हम सब वो गाने पे हमेशा परफॉर्म करना पसंद करते थे। आपको कितना उस समय प्यार मिला था ये गाने को लेकर? अरे यार, मैं कुछ 17-18, Crazy moment था? हाँ 17-18 साल की थी। सुनिधि चौहान का गाना था। मैं जहाँ जिम जाती थी तब उस जिम के ओनर ने मुझे कहा था कि एक वीडियो हम लोग कर रहे हैं, तो क्या तुम करोगी वीडियो? मैंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ, उसमें क्या है करके। मैंने गाना सुना, मैंने कहा थोड़ा सा अजीब सा गाना है यार, ये क्या है मतलब। बट सुनिधि चौहान मैम का गाना था, आई एम अ ह्यूज सुनिधि चौहान फैन। सो मैंने कहा चलो, हाउ बैड कैन इट गो, यू नो। और तब तो कोई मुझे पहचानता भी नहीं था, सो इट वाज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी कि चलो एक सुनिधि चौहान का गाना आपके नाम पर लग जाएगा। देन व्हेन द सॉन्ग बिकेम अ ह्यूज हिट, तब तो ये इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं होता था। आई यूज्ड टू गेट दीज कॉल्स फ्रॉम दिल्ली एंड हरियाणा एंड ऑल कि आप यहाँ पे, हाँ कि आप यहाँ पे आओ ना परफॉर्म करने। मैंने कहा मैं नहीं आने वाली यार, मुझे पता ही नहीं था। इनफैक्ट मैं टिल द लेटर पॉइंट इन माय लाइफ मैं कभी एयरप्लेन में बैठी नहीं थी। तो पहली बार जब मैं एयरप्लेन में बैठी, मुझे हिमांशु लेकर गया था दिल्ली, मुझे याद है। तो यू नो आई वाज वेरी स्कैर्ड, आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द सेम गर्ल। तो मतलब बाद में मुझे पता लगा कि अच्छा सॉन्ग हिट है, इसीलिए लोग फोन कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। तो ये सब मुझे पता ही नहीं था यार तब तो। अब बात करते हैं आपके मूवीज की। मूवीज तो आपने काफी सुपर हिट्स दी है। एक आपने अपने खुद के बेंचमार्क हाई करके रखा है, वो बेंचमार्क को हाई रखना और उसको मेंटेन करना, इज दैट टफ फ्रॉम योर साइड आल्सो? बिकॉज टू गेट अ गुड स्क्रिप्ट इज नॉट इजी एट ऑल। या आई थिंक सी टफ उतना है बिकॉज काफी सारी चीजों को आपको मना करना पड़ता है। तो यू नो इन योर रियली स्ट्रेसफुल टाइम्स, जब आप काफी सारी चीजों को मना कर देते हो बिकॉज यू हैव टू बी चूजी एंड स्पेसिफिक, तब बहुत दुखता है। तब ऐसा लगता है कि अरे यार कर ही लेती, यू नो। बट और काफी टाइम आप रिजेक्ट भी हो जाते हो। आपको एक फिल्म करनी होती है बट यू नो थिंग्स डोंट वर्क आउट, तो वो भी आपको बुरा लगता है। बट आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि जिस जिस फिल्मों में मैंने काम किया है वो काफी सुपरहिट रही है। राजी है, मलंग है, सत्यमेव जयते है, अभी तस्करी हो गई, लुटेरे किया था मैंने इससे पहले। सो आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि जो जो जिन जिन प्रोजेक्ट्स ने मुझे चूज किया और मैंने जिन प्रोजेक्ट्स को चूज किया, दे हैव बीन द टॉक ऑफ द टाउन। या और अच्छे प्रोडक्शन के साथ भी आपने काम किया, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और जी, डायरेक्टर्स के जी। साथ। क्या कहना चाहेंगी जब मौका मिलता है, कोई पता चलता है कि बड़ा डायरेक्टर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है या डायरेक्ट कर रहा है, तो उस मूवी के करने की कितनी इच्छा और बढ़ जाती है? ऑफ कोर्स बढ़ जाती है। इट्स बिकॉज जितना बड़ा डायरेक्टर हो, जितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, उतना बड़ा कैनवस होता है और उतने ज्यादा लोगों तक आप अपना काम पहुंचा सकते हो। इवन टुडे माय थिंकिंग इज कि यार मेरा काम पहुंचना चाहिए। जो मैं ये टाइम दे रही हूँ, अपनी एनर्जी दे रही हूँ, लाइक तस्करी में आई गॉट इंजर्ड फॉर अबाउट अ मंथ और सो, मेरा हाथ पूरा सूज गया था। एंड आई जस्ट केप्ट प्रेइंग कि भाई मेरा काम पहुंचना चाहिए। इतना सब कुछ करके, इतना पेन एंड्योर करने के बाद वो काम नहीं पहुंचे ना, तो फिर बुरा लगता है। तो वो काम, द वर्क शुड रीच द ऑडियंस, उनके लिए कर रहे हैं हम लोग, बाकी किसी के लिए नहीं। कोई क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन वगैरह तो है, बट वी आर देयर एज एंटरटेनर्स, और अपना काम वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मैं बस यही प्रे करती रहती हूँ कि भाई मेरा काम पहुंच जाए लोगों तक, बस।
आप एक शो में कंटेस्टेंट बनकर गई थी स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ. नाउ यू आर एट द पॉइंट वेयर यू आर अ जज आल्सो फॉर अ Yes. फ्यू रियलिटी शो. जब ये मुकाम मिलता है तो कितना प्राउड फील होता है फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. हैज यू मेंशन बिफोर कि प्राउड तो होता ही है, लेकिन जब वो जज का सीट मिलता है वो मोमेंट क्या होता है? आई थिंक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है यार, मतलब क्योंकि आप ना उस कंटेस्टेंट की जगह रहे हो, आपको जब रिजेक्शन फेस करनी होती है तो आपको पता होता है कि यार वो उस बंदे को या बंदी को कुछ पता ही नहीं है करके, एंड बेचारी उसको पता नहीं कि वो घर जाने वाली है, उसको पता नहीं वो रहने वाली है या फाइनलिस्ट है या जीतने वाली है। तो ना वो जो पेन है ना उनका, वो मैं समझ सकती हूँ। तो जनरली जब मैं कोई जजिंग करती हूँ तो मैं ना, और स्पेशली बच्चों की जजिंग, ओहो, इट्स द You always get emotional. ऑफ कोर्स, बिकॉज बच्चों को कौन मना करे यार। Yeah. वो कोई भी बच्चा अभी अगर मुझसे कह दे कि नहीं दीदी मेरे को ये क्राउन चाहिए, ले जा भाई, क्या है, ले जा, तू क्राउन ले जा, क्या फर्क पड़ता है। फॉर मी दैट टाइम that little contestant, that little kid is the most important person on the whole set, and that is really something. So I think I can feel that pain, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है मुझे। और बच्चों के मामले में तो माय गॉड यार, मेरे घर पे 2 बच्चे हैं मेरी बहन के, ट्रस्ट मी, दोनों एक नंबर के बदमाश है। बट भाई आंसू आ जाए ना आंखों में तो मेरा तो ऐसे हो जाता है कि क्या करूं मैं, क्या करूं, अभी कहाँ से लाऊं, इसके लिए क्या लाऊं, ऐसे हो जाता है। जनरली अभी जब मैं नॉर्थ इंडिया वगैरह जाती हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स है, या फिर घर पर भी जाती हूँ ना मैं, तो माय सासू माँ कीप्स टेलिंग मी दिस, इतना इतना सा खाती हूँ, इतना इतना सा, थोड़ा थोड़ा सा। इतना इतना सा क्या मतलब, ना दूध पिया है अच्छे से, ना बादाम का वो शेक पिया है अच्छे से, ना पूरा पराठा खाया है। मैंने कहा मम्मा, बिकॉज यू टू अंडरस्टैंड, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल पोर्शन साइज। हमारे यहाँ पे चपाती मतलब फुल्का चपाती ही बनती है, ठीक है, 2 सब्जी, मतलब अब जाके एक रसा सब्जी और एक सूखी सब्जी बनती है। और जो हमारी दाल भी होती है वो जनरली तूर की दाल होती है, बट अभी हमारे यहाँ पे मूंग की दाल बनती है। इतना लाइट खाना खा खा के पोर्शन साइज ही छोटा सा है। तो मैंने कहा इतना सब हो ही नहीं सकता। मैं जिंदगी में अगर मुझे थाली वाली खानी है ना, तो मुझे याद, थाली इज नेवर फॉर मी। मुझे इतना खाना देख के मेरे को चक्कर आ जाती है कि इसमें से मैं क्या खाऊं यार, मैं क्या करूं। तो आई एम नॉट अ वेरी थाली पर्सन। आई लव लाइक थालीज एंड ऑल, बिकॉज इंटीरियर्स ऑफ महाराष्ट्र मतलब इतनी बड़ी बड़ी मटन थाली, चिकन थाली, फिश थाली वगैरह वगैरह। बट आई थिंक विद टाइम आई हैव अंडरस्टूड कि आई एम नॉट अ वेरी थाली पर्सन। मतलब साल में 1 आध या 2 बार मैं खा सकती हूँ थाली, दैट्स अबाउट इट।